हेलो एंड वेलकम टू कोड विद आरएसवी। आज की वीडियो में हम लीड कोड की प्रॉब्लम नंबर 268 मिसिंग नंबर को सॉल्व करेंगे। हम देखेंगे कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं और सी शार्प में इसका कोड हम कैसे राइट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट से। तो इस प्रॉब्लम में हमें एक एरे दे रखा होता है नम्स, जिसमें कि n डिस्टिंक्ट नंबर्स होते हैं, यानी कि कोई भी नंबर इसके अंदर रिपीट नहीं कर रहा होगा और सारे के सारे नंबर्स होते हैं इस रेंज में 0 से n में। तो अगर हम इस रेंज की बात करें तो इस रेंज में टोटल नंबर हो जाएंगे n+1। तो हमें वो एक नंबर रिटर्न करना है जो इसमें से मिसिंग है, क्योंकि हमारे टोटल नंबर्स होने चाहिए थे n+1 पर हमारे एरे का साइज n है, तो यानी कि एक नंबर मिसिंग है और हमें वो एक नंबर ही फाइंड करना है। तो अगर इस प्रॉब्लम की अप्रोच के बारे में बात करें तो सिंपल अप्रोच तो यही है कि मैं 0 से लेके n तक हर नंबर को इसमें सर्च करूं, जो ना मिले उसको रिटर्न कर दूं। बट इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी यहाँ पे O(n²), यानी कि मुझे n नंबर्स को n बार सर्च करना पड़ रहा है, तो O(n²) इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। अगर मैं इसको इम्प्रूव करना चाहता हूँ तो मेरे पास एक सिंपल ऑप्शन होता है कि मैं इस एरे को सॉर्ट कर लूँ। सॉर्टिंग की मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n हो जाएगी और उसके बाद मैं सिंपली एक एंड से इसमें सर्च करता चला जाऊंगा और जहां पे भी मुझे नंबर सीक्वेंस में मिसिंग मिलेगा मैं उसको रिटर्न कर दूंगा, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी O(n) होगी। तो यानी कि ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी इसकी हो जाएगी O(n log n). फर्दर अगर आप इसको इम्प्रूव करना चाहते हैं तो एक हैश सेट का सॉल्यूशन है कि सिंपली हम जब इस एरे में नंबर सर्च कर रहे थे उसकी जगह पे एक हैश सेट बना के सारे नंबर्स हम उसके अंदर डाल दें और उसमें कंटेन्स का चेक लगा दें, तो हमारा O1 का सर्च ऑपरेशन होगा n नंबर्स के लिए, तो हमारा उस केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O(n) आ जाएगी। बट उस केस में मेमोरी कॉम्प्लेक्सिटी भी मैं यहाँ इंक्रीज कर रहा हूँ, जो कि O(n) हो गई। तो ये हो गए कुछ ऐसे सॉल्यूशंस जो आप इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं और इस प्रॉब्लम का एक वैलिड सॉल्यूशन देते हैं। बट अगर आपको इस प्रॉब्लम को O(n) टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में और O1 स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्व करना है तो इनमें से कोई भी आपका फिट नहीं होगा। तो अगर आपको इसको ऑप्टिमाइज करने को कहा जाता है इन सॉल्यूशंस के बाद भी, तो हमारे पास इसके लिए दो ऑप्शन होते हैं। एक है बिटवाइज ऑपरेशन जो हम पहले डिस्कस करेंगे, और दूसरा सॉल्यूशन मैथ इन्वॉल्व करके इसको सॉल्व कर सकता है। ये दोनों सॉल्यूशन O(n) टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और O1 स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि बिटवाइज ऑपरेशन क्या है। तो बिटवाइज ऑपरेशन के लिए मैं इसमें यूज करूंगा XOR। XOR की एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है जिसमें कि 0 के केस में वो 0 रिटर्न करता है, 0 1 के केस में 1, 1 0 के केस में 1 और 1 1 के केस में भी 0। यानी कि दो बिट्स का अगर मैं XOR कर रहा हूँ तो वो दोनों बिट्स अगर सेम होंगी तो मेरा 0 आएगा, चाहे वो दोनों बिट्स 0 रही हो या 1 रही हो। अगर सेम है तो 0 ही आउटपुट आएगा और डिफरेंट रहेंगी तो 1 आउटपुट आएगा। तो एक बार चेक करते हैं इसका हमें कैसे बेनिफिट हो सकता है। इसका बेनिफिट होता है क्योंकि मैं 3 XOR 3 अगर करूं तो सारी मेरी जो बिट्स हैं वो हो जाएंगी 0 1 1 और इधर भी 0 1 1, तो यानी कि सारी बिट्स सेम हो गई, तो मेरा आउटपुट आएगा 0 0 0। तो कभी भी सेम नंबर का सेम नंबर से XOR होगा तो मेरा आउटपुट 0 आएगा। ये हो गई एक चीज। दूसरा, अब मैं अगर इसको इस तरीके से करूं 3 XOR 4 XOR 3, तो ये सेम होगा इस तरीके से कि 3 मैंने 3 से XOR किया और 4 किया, तो ये तो मुझे 0 पता है और मैं 0 का किसी भी नंबर से अगर XOR लेता हूँ 0 0 0, और जैसे इस केस में 4 है तो 1 0 0, इसका मैं XOR लूंगा तो ये सेम है 0, ये सेम है 0 और ये डिफरेंट है 1। यानी कि 0 से किसी का भी XOR लो तो वो नंबर वापस आता है। इन दोनों प्रॉपर्टी का यूज करके हम पता कर सकते हैं कि एक्चुअली हमारा मिसिंग नंबर कौन सा है। तो वो कैसे? सिंपली आपको सारे नंबर्स का XOR ले लेना है, इसमें जितने भी एरे में हमारे सेपरेट नंबर है, और प्लस इस रेंज का XOR ले लेना है। यानी कि 0 से लेके n तक सारे नंबर्स का मैंने एक बार XOR लिया और जब इस एरे का XOR लिया तब भी 0 से n तक हुआ एक्सेप्ट एक जो नंबर मेरा मिसिंग था। तो सारे नंबर्स का XOR दो बार हो गया और वो आपस में कैंसिल होते चले गए, सिवाय उस एक नंबर का जो सिर्फ रेंज में आया था, मेरे एरे में नहीं आया था, तो मेरे आउटपुट में वो एक नंबर बचा रह जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। सिंपली मेरा आउटपुट होगा यहाँ पे एक नंबर इक्वल टू 0 और मैं एक लूप चला दूंगा for int I इक्वल टू 0, I लोअर देन nums डॉट लेंथ I प्लस प्लस और रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट XOR nums I। तो मैंने इसके सारे नंबर्स का यहाँ पे XOR कर दिया और सिमिलरली एक दूसरा लूप में चलाऊंगा जिस केस में वो चलेगा इक्वल्स तक, यानी कि जो इसकी लेंथ है उस वैल्यू को भी मुझे इंक्लूड करना है। इस केस में डायरेक्ट मैं XOR कर रहा हूँ I के साथ। तो मैंने एरे के सारे एलिमेंट्स का XOR कर लिया और इस पूरी रेंज का XOR कर लिया। ये दोनों ऑपरेशन करने के बाद मेरा जो भी रिजल्ट वेरिएबल में बचेगा वो मेरा आंसर है, क्योंकि वो वही एक नंबर होगा जिसका XOR एक ही बार हुआ है, बाकी सबका 2 बार हो चुका होगा। इसको सिंपली रन करके देख लेते हैं।
तो मेरे सारे टेस्ट केस यहाँ पे पास हो रहे हैं और इसको सबमिट करके देखें तो ये एक वैलिड सॉल्यूशन भी है। और अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो मैंने कोई सेपरेट कलेक्शन नहीं बनाया है। मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O1 है एंड सिंपली फॉर लूप दोनों सेपरेट है जिनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ON है। तो ये प्रोग्राम ON टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और O1 स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में बना है। इसके अलावा मेरे पास एक और ऑप्शन होता है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, जिसमें कि मैं मैथ का एक फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ जो कि मुझे इस रेंज का सम देता है। तो कभी भी मुझे 1 से लेके n या इस केस में 0 से लेके n का सम निकालना हो तो उसका एक सिंपल फॉर्मूला होता है जो कि होता है n इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 2। इस फॉर्मूले का यूज करके मैं इस रेंज का सम निकाल सकता हूँ। तो इसका बेनिफिट क्या है? बेनिफिट सिंपल है कि मैंने एक बार ये सम कैलकुलेट कर लिया जो कि O1 टाइम में मुझे मिल जाएगा। तो मैं सिंपली अपने एरे को आइटरेट करूंगा और हर नंबर को इसमें से सब्ट्रैक्ट करता जाऊंगा। तो जो भी नंबर एक्चुअली उस एरे में मिसिंग होगा वो मेरा रिजल्ट में रह जाएगा। तो इसको भी हम सिंपली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे RES वेरिएबल को मैं एक बार को सम कर देता हूँ जिससे क्लियर हो जाए। और यहाँ पे n ले लेता हूँ मैं nums डॉट लेंथ को और सिंपली इस सम का फॉर्मूला कर देते हैं n मल्टीप्लाइड बाय n+1 और इस पूरे को डिवाइड करना है 2 से। ये आ गया मेरा उस रेंज का सम। और उसके बाद मैं सिंपली अपने एरे को यहाँ आइटरेट कर रहा हूँ और सम इक्वल टू सम माइनस नम्स i। ये हो गया मेरा सब्ट्रैक्शन। इसको रिटर्न कर देते हैं और एक बार रन करके देख लेते हैं। तो ये सॉल्यूशन भी मेरा यहाँ पे एक्सेप्ट हो रहा है और सबमिट करने के बाद ये एक वैलिड सबमिशन भी है। और पिछली बार की तरह हम देख सकते हैं हमने कोई नया एरे नहीं लिया है, कोई नई कलेक्शन नहीं लिया है और मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी ON ही है क्योंकि एक सिंपल लूप मैंने यहाँ पे चलाया है nums डॉट लेंथ का। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।